अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक हैं? तो प्यारे भाई, आज आपको जो है केपीके के दिल वादी कागान की सैर करवा रहे हैं। तो उसका जो रास्ता है वो कहाँ कहाँ से जाता है और रास्ते में कैसे कैसे मनाजिर हैं, इन सब चीज़ों से आपको जो है लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हैं मैंने ताकि पूरी आपको वीडियो का जो है वो स्ट्रक्चर समझ में आ सके। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत सफ़र था, बहुत खूबसूरत सफ़र था। तो ये आप इस्लामाबाद से एबटाबाद के रास्ते, मतलब हज़ारा मोटरवे के रास्ते आप जाते हैं और मनसैरा इंटरचेंज से नीचे उतर के आप बालाकोट की तरफ जाते हैं। तो बालाकोट जो है वो पहला शहर है वादी कागान का, इंट्रेंस है। तो उसके बाद फिर आगे शुभराम, फिर नारायण, फिर लोलोसर झील, बटाकुंडी और बाबूसर टाप तक जो है ये इंतहाई दिलफरेब मनाज़र से भरा हुआ रास्ता है। और इसको चूँकि एक पार्ट में जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में तकसीम किया है। तो पहला पार्ट जो है इसका वो आपके सामने, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो है ये बालाकोट से लेके बटाकुंडी से पीछे आबशार पॉइंट आता है, जो कि मेन पॉइंट है उस रास्ते का। नारायण से बाबूसर टाप के रास्ते का मेन पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत आबशार है। तो यहाँ तक का सफ़र है, इससे अगला जो है वो पार्ट सेकंड में आएगा। तो अभी आप देखें इसको अच्छी तरह। जी, तो इस वक्त हम मनसैरा की पहाड़ियों से उतर के जो बालाकोट शहर है उसमें दाखिल होने वाले हैं। ये मेरे दाएं जानिब जो आप देख रहे हैं ये बालाकोट शहर है। इंतहाई खूबसूरत शहर है, सब्ज़ पहाड़ों और घने जंगलों से भरी हुई ये वादी है, बिल्कुल दरिया कुन्हार के किनारे पे है। ये वो पॉइंट है जहाँ से पहली दफ़ा दरिया कुन्हार का आपको नज़ारा होता है। और इसके बाद फिर इसी शहर में एक पुल है दरिया कुन्हार के ऊपर, जिसे क्रॉस करके आप दरिया की दूसरी साइड पे चले जाते हैं और वहाँ से फिर आपका आगे का सारा जो है वो सफ़र शुरू होता है। तो यहाँ पे भी आपको रुकना चाहिए, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन चूँकि मेन डेस्टिनेशन आगे नारायण होती है, वहाँ पे पहुँचना होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप कोई नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के होटल्स मौजूद हैं, तरह तरह के खाने मौजूद हैं, हर सहूलत मौजूद है। तो लीजिए जी, अब हम आगे बालाकोट से आगे निकल चुके हैं। ये देखें जी, ये कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम है। और यहाँ पे अक्सर ऐसा ही मौसम रहता है, मोस्टली आपको 24 आवर्स में जो है आपको दिन को मेरा ख्याल है कुछ 7-8 घंटे यही मौसम मिलता है। तो बादल ऐसे पहाड़ों के अंदर पड़े हैं जैसे किसी पत्ते के ऊपर कोई सफ़ेद रंग का फूल पड़ा हो। तो इतना प्यारा नज़ारा है, आप इतनी बुलंदी पे जा रहे होते हैं कि बादल आपके नीचे होते हैं। बहुत बुलंदी पे, दरिया कुन्हार से काफ़ी बुलंदी पे सड़क बनाई गई है। तो लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ एहतियात करनी है। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि ये नज़ारे भी देखने हैं, लेकिन ड्राइविंग का भी ख्याल रखना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कभी भी स्पीड बिल्कुल नहीं आपने मारनी, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है वो बतदरीज नीचे 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 चला जाता है बाज़ जगहों पे। तो जब आप स्पीड मारते हैं तो गाड़ी इतनी स्पीड में आ जाती है कि बाज़ औक़ात आपकी ब्रेक भी नहीं लगती। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे कोई सुल्तान गोल्डन नहीं बनना, ठीक है? जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो ये सारे नज़ारे हैं, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना, ठीक है? अपनी जान की हिफाजत करनी है। तो बिल्कुल भी इजीली आपने 35-40, 30-35-40 से ऊपर यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है? आपके पास चाहे जौन सी भी गाड़ी है, लेकिन इससे ऊपर आपने स्पीड नहीं रखनी।
اگر زیادہ اچھی گاڑی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ 50 کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر راستے میں موڑ وغیرہ آتے ہیں، کبھی بالکل اونچائی آ جاتی ہے، کبھی بالکل گہرائی آ جاتی ہے، تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ کو احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی چاہیے، بالکل بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے دوست ہم ہر سال جو ٹور کرتے ہیں تو سارے بھائی مل کے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ دوسرا کیری ہم اس لیے چوز کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو سفر ہوتا ہے اس میں گیدرنگ جو ہے، گیٹ ٹو گیدر ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر 6 یا 8 لوگ ہیں، الگ الگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تو جسٹ آپ کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ ٹور نہیں کر رہے۔ ٹور وہ ہوتا ہے جو آپ اکٹھے ہو کے کریں، ایک ہی گاڑی میں ہوں، آپس میں باتیں کریں، نظارے دیکھیں، ان کی بیوٹی کو آپس میں شیئر کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے۔ تو یہ ٹور کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے، اس لیے موسٹلی ہم لوگ ایسی گاڑی چنتے ہیں جس میں ہم سارے اکٹھے جائیں، کبھی کبھی ہم 8 لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ابھی ہم بالکل جو ہے وہ آگے جو بالا کوٹ سے آگے کا راستہ ہے ناران کا، اس پہ ہیں جی۔ تو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، سارے راستے میں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں، اور اس سے آگے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، جب ناران سے آگے کا جو راستہ ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا، اور پہلی دفعہ ہمیں بھی حیران کر دیا تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ناران تک ہی سب کچھ ہے۔ یہ چھوٹی سی آبشار ہے جی، یہاں سے اوپر سے چشمہ آ رہا ہے، وہاں پہ لوگوں نے کرسیاں وغیرہ ڈال کے اوپر وہ سبز کلر کی جو ہے چادر ڈال کے اس کے نیچے کرسیاں وغیرہ ڈال کے خوبصورت سا پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم نے آگے پہنچنا ہے، تو اس لیے اس دفعہ ہم یہاں پہ نہیں رک رہے، لیکن اگر آپ آئیں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہاں پہ ضرور رکیے گا، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو اس سے آگے شگران پہ بھی اس طرح کا ایک پوائنٹ آتا ہے۔ تو روڈ کھلا ہے، زبردست روڈ ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کافی حادثات ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اور اس میں جو مقامی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بے احتیاطی سے گاڑی چلا رہے تھے، مطلب بلا وجہ سپیڈ مار رہے تھے، بار بار بریکیں مار رہے تھے۔ جب آپ اترائی پہ ہوں گے تو آپ سپیڈ میں بریک ماریں گے تو آپ کی بریک نہیں لگے گی، آپ کے ٹائر سلپ ہو جائیں گے، گاڑی پھر اپنی مرضی سے جائے گی جدھر جائے گی۔ تو ان چیزوں کا جو ہے میرے بھائی ٹور پہ جانا چاہیے، لیکن ان چیزوں کا ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے، جوش میں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ویورز، ابھی جو ناران سے آگے کا راستہ ہے جو آبشار پوائنٹ تک جاتا ہے، آبشار سے لولو سر جھیل آتی ہے، بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ پوائنٹ جو ہے بابو سر ٹاپ آتا ہے وادی کاغان کا، جو کہ 13,700 فٹ جو ہے وہ سطح سمندر سے بلند ہے، اور وہاں پہ کافی برف بھی ہوتی ہے، جو اگلے پارٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ راستے میں گلیشیئرز پڑے ہیں جن کو کاٹ کے راستہ نکالا گیا ہے، اور کس طرح سے لوگوں نے اس میں اپنی بوتلیں، جوسز وغیرہ اسی گلیشیئر میں چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل جو فریجیں بنا کے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا دل فریب نظارہ ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو جب ناران سے آگے آپ جاتے ہیں اسپیشلی، تو جو لولو سر جھیل کا راستہ ہے جو کہ آگے آبشار کی طرف جاتا ہے یا آگے بابو سر ٹاپ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ انتہائی خوبصورت ہے، مطلب نئے نئے نظارے آپ کو نظر آئیں گے۔ ادھر ادھر سائڈوں پہ شہد کے بڑے بڑے فارم بنے ہوئے ہیں جو کہ شہد بناتے ہیں، اس کے علاوہ بکریوں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ، اور انتہائی خوبصورت سبز پہاڑ، اور کہیں کہیں برف بھی پڑی ہوتی ہے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، بالکل صاف آب و ہوا، کسی قسم کی کوئی پولوشن نہیں۔ آپ کا ذہن تازہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں تازہ ہو جاتی ہیں، آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ابھی ساتھ ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے دریا کنہار چل رہا ہے، اور رائٹ سائیڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسری طرف، یہ دریا کنہار کی دوسری سائیڈ ہے۔ تو
ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, आप ज़रूर आएँ और एहतियात का दामन कभी ना छोड़ें। बिल्कुल कारपेट रोड है, ये अभी आपको दरिया कुन्हार वो दूर नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल जो है यहाँ पे काफ़ी चश्मे आते हैं, नदियाँ आती हैं, आबशारें आती हैं। आगे का रास्ता जब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया है जी। तो ये पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यकीन माने कि जहाँ भी जाते हैं तो दंग रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती से इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इस पे ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई, किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं दी। कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिन पे रास्ते नहीं हैं। तो ये वो आबशार पॉइंट है जी, यहाँ पे हम लोग रुके हैं, हमने काफ़ी देर यहाँ पे गुजारी है। ये बहुत ऊपर से आबशार आ रही है और जितने लोग भी टूर करने आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी आबशार है और बड़ी खूबसूरत आबशार है। यहाँ पे आप रुकें, ऊपर जाएं, लेकिन एहतियात के साथ जाएं और एहतियात के साथ उतरें। और उसके बाद आप यहाँ पे इंजॉय करें, तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं। और ये देखें जी, ऐसे नज़ारे आपको कहीं नहीं मिल सकते। ये एक इमेजिनेशन है जिसको हकीकत मिल रही है। आप बैठ के जितना मर्ज़ी खूबसूरत जगह सोच लें, एक स्केच बना लें, तो जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपके ख्वाबों की ताबीर आपको मिलती है। यानी आप सोचते हैं कि वाकई अगर मैं कहीं बैठ के सोचूं कि मुझे किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे होना चाहिए तो वो ये जगह है। तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जी। ये ऊपर से आबशार आ रही है और नीचे दरिया कुन्हार की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये सड़क के ऊपर से गुजरती है, लेकिन वहाँ पे फैल के गुजरती है। पानी इतना ज़्यादा नहीं होता कि गाड़ियों को गुजरने में कोई इशू हो या मसला हो। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, हमने पानी वगैरह पिया है और काफ़ी देर एंजॉय किया, तस्वीरें बनाई। तो ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि नारान से कोई 14-15 किलोमीटर के फासले पे ये आबशार पॉइंट है नारान से। तो नारान से टोटल जो बाबूसर टॉप है वो 70 किलोमीटर, उसमें तकरीबन 10-15 किलोमीटर पहले लोलोसर झील आती है और वहाँ पे फिर उसके बाद आप बाबूसर टॉप पे पहुँचते हैं। वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे पूरा रास्ता। वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, ये देखेंगे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पानी का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हम लोग भी अभी इधर रुकने के बाद, आधा घंटा रुकने के बाद हम लोग आगे निकल। ये देखें जी, खुश्क मेवा जात हैं यहाँ पे जगह जगह पे होते हैं और ये रियल होते हैं, प्योर होते हैं। मतलब इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट या कोई चीज़ नहीं होती। और ये उन ठंडे इलाकों में आपको ये खाने चाहिए। ये सर्दी से बहुत हद तक महफूज रखते हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं। जब आपको ठंड लग रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही होती है, तो फिर इस सिचुएशन में जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आपको